तो हे गाइस, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं लेके आया हूं अपना नया प्रोडक्ट मेन ईगो बूस्टर। इसमें आप अपनी छोटी छोटी सफलताओं को बड़ा दिखा सकते हैं फैमिली के सामने, फैमिली से अपनी ईगो बूस्ट करवा सकते हैं और सारा फैमिली का सारा ध्यान आपके ऊपर आकर्षित कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपनी बीवी का मेन उद्देश्य, उसका हमेशा जिंदगी भर का सारा उद्देश्य आपको खुश करने में ही लग जाएगा। तो शार्क्स, कौन कौन मेरे साथ आना चाहता है इस पिच पे और एक नया प्रोडक्ट, एक नया रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जिसमें मर्दों की ईगो को बूस्ट करने का काम करेगी? कौन आना चाहता है मेरे साथ? एक क्रांति लाना चाहता है भारत में। मैं आपके साथ चाहता हूं इस पिच पे 2% 1% इक्विटी के लिए, और 2% क्योंकि मेरे ज्यादा भी एक्टिंग वैसे 2% की होती है, तो इसलिए मैं आपको 2% ही ऑफर करना चाहता हूं और 1% इक्विटी के लिए। तो शार्क, क्या लगता है आपको? क्या आप मेरे साथ आएंगे? क्योंकि आना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बेस्ट हूं, मेरा प्रोडक्ट भी मेन ईगो बूस्टर बेस्ट ही होगा। क्या कहते हैं आप? सो मेल ईगो बूस्टर। मैं फार्मा से हूँ और मैं पुणे में रहती हूँ, मुंबई के पास। मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती थी, लेकिन मैं औरतों को एम्प्लॉयमेंट देने में ज़्यादा बिलीव रखती हूँ। अगर आपके पास एंटी ईगो बूस्टर हो तो मुझे दीजिएगा। तो मैं आपके बिजनेस से आउट हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सोसाइटी में इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपके प्रोडक्ट में मेरी कोई एक्सपर्टीज रही है, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो प्रोडक्ट तो आपका अच्छा है, लेकिन मैं आपको नहीं पसंद कर पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, आपके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज है। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही पसंद नहीं आया और मैं चाहती हूँ दूसरे शार्क इसमें थोड़ा डिस्कशन करें। सो बट आई एम आउट और मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं। तो यस, वेलकम टू शार्क टैंक। और प्रोडक्ट तो तेरा अच्छा है, देख मुझे बंदे में तेरे में दम लग रहा है, बट तेरा प्रोडक्ट जो है ना यार, वो यार ये ईगो बूस्टर है ना, ये ऑलरेडी ईगो बूस्ट कर चुका है। पब्लिक को अगर तू बताएगा तो ऑलरेडी ईगो बूस्ट हो जाएगा। तो मेरे को यार वो एक मज़ा नहीं आ रहा है यार तेरा प्रोडक्ट। यार तू बंदा तो लगता तो था तू ग्रेट, लेकिन तू एकदम हो गया लेटम लेट, बिल्कुल फिसड्डी। लाइक यार तेरे से यार क्या है ना कि पब्लिक देखेगी तो पब्लिक को एक स्पार्क आना चाहिए। यार तेरी एक्टिंग एकदम कब्ज वाली एक्टिंग रहती है, तो यार मेरा तो वहीं से पूरा धंधा खराब हो जाएगा। यार पब्लिक शक्ल देख के अगर पब्लिक उसको पसंद नहीं करेगी तो प्रोडक्ट तो मेरा वैसे ही गया, राइट। और एक ऑलरेडी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी को चलाने के बाद एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो मेरी पब्लिक के साथ, तो मैं यार तेरे से तो आउट हूँ यार। अब मुझे माफ करिए भाई, बाकी से आप बताइए क्या है तेरा यार। वेलकम टू शार्क टैंक, आपको स्वागत है आपका शार्क टैंक पे। यार पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू धंधा करना क्या चाह रहा है, कि तेरा धंधा है क्या, क्या चाहता क्या है तू? ये ईगो बूस्टर ये क्या है यार? ये क्या मिलता है ईगो बूस्टर? यार 10-10 रुपये में मिलता है ठेले में, क्या बात करता है यार? ये कहाँ से तू आया यार? यार इसको, यार तुझे धंधा नहीं करना आता, तू छोड़ दे। मैं कहता हूँ तू जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएगा। तेरा क्या है, तू ना एक्टिंग कर पाता है, ठीक है ना, तेरे से घर संभाला जाता है, तेरी झूठी शान को उठा उठा के तेरी पब्लिक जो है उठा उठा के करती है, तेरी घर वाले उठा उठा के करते हैं। यार तेरा कुछ भी नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तू करना क्या चाह रहा है, बिल्कुल भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो तू बाहर निकल यार यहाँ से, तू सीधे बाहर निकल, तेरे से धंधा नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी, तुझे बुरा लगे कोई फायदा नहीं इससे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है चबूतरा। मैं मुंबई के एक बहुत ही गरीब परिवार से आई हूँ। सिंपैथी के लिए बोलना पड़ता है फ्रेंड्स कि हम गरीब भी थे। सो फ्रेंड्स, मेरे प्रोडक्ट का नाम है घबराहट वाला चूरन एंड चूजा फॉर ऑल। सो फ्रेंड्स, घबराहट वाला चूरन खा के आप क्या करोगे कि आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। कुछ भी आप करोगे, आप बोलो बहुत घबराहट होती है, बहुत घबराहट होती है, बहुत घबराहट होती है। तो फ्रेंड्स, घबराहट वाला चूरन खा के आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। कोई भी आपसे कुछ करने के लिए बोले, आप बोलो घबराहट होती है, घबराहट होती है, घबराहट होती है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड्स, और बहुत सारे काम से बच जाओगे, कामचोर नंबर 1 बन जाओगे। और फ्रेंड, चूजा फॉर ऑल का मतलब है आप कितने भी बुढ़ाऊ क्यों ना हो, चाहे 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 90 साल, लेकिन आप 16 साल की बच्ची बन के रह सकते हो, है किसी के भी पारू बन के रह सकते हो, किसी के भी खरगोश बन सकते हो फ्रेंड्स, और किसी को टाटू बोल सकते हो टाटा की जगह फ्रेंड्स।
कुछ भी कर सकते हो, कितना भी क्रिंज फैला सकते हो, सब कहेंगे आप बच्चे हो बच्चे। तो मैं ये प्रोडक्ट बेचने के लिए 2 टके का भाव लगाती हूँ, क्योंकि मेरे 1 टके में कोई ले नहीं रहा था तो मैंने 2 टके का भाव लगाया है। फ्रेंड्स इसको लीजिए, और आप फ्रेंड्स नहीं, आप शार्क हैं लेकिन आप मेरे फ्रेंड्स बन सकते हैं। और मैं आपको बोलती हूँ कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, मेरे प्रोडक्ट को 2 लोगों को दूर दूर तक पहुँचाइए, जिससे सब निठल्ले हो जाए, सब पढ़ाई में ध्यान ना दें, सब कामचोर हो जाए और सब बच्चा बन करके एड़ा बन के पेड़ा खाए। तो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए और मेरे चूरन को, मेरे चूजे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा। और यार, और मेरा एक हिजाब वाला प्रोडक्ट भी मैं लाऊंगी, जिसको कोई कितना भी हरामी क्यों ना हो लेकिन ओढ़ लेगा तो वो शराफत का चूल्हा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे, मार्केट पे पहुंचाइए और लोगों को टू फेस्ड कैसे होना है लोगों को बताइए। और हाँ फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती थी ना लोगों को कि अल्लाह गुनाह देता है, गुनाह देता है। तो मैं कहना चाहती हूँ आजकल मैं बहुत परेशान रहती हूँ, पता नहीं मुझे किस चीज़ का गुनाह पड़ गया फ्रेंड्स। सो खैर ये कोई बात नहीं, मुझे अल्लाह का नाम बीच में लेना था तो मैंने ले लिया। आप मेरे प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, शार्क्स मेरे प्रोडक्ट को बिकवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी कंपनी में 2 टके का इन्वेस्टमेंट लाइए। और शार्क्स मेरी पिच को आप जज करेंगे, मुझे अभी से घबराहट हो रही है तो थोड़ा प्यार से करिएगा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है शार्क्स, बहुत ज़्यादा। सो आपका ये जो प्रोडक्ट है घबराहट और चूज़ा, मुझे लगता है ये औरतों को वीक कर देगा, और मैं औरतों को एम्पावर करने में बिलीव करती हूँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती हूँ और उनकी एजुकेशन पे भी फोकस करवाती हूँ। सो मुझे लगता है आपके इस प्रोडक्ट में मेरी एक्सपर्टीज़ रही है। सो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो आपका प्रोडक्ट है घबराहट और चूज़ा। सो मुझे ये लगता है कि ये प्रोडक्ट सोसाइटी में अच्छा मैसेज नहीं देते, और आपका प्रोडक्ट यूज़ करने से लोग हैंडीकैप हो जाएंगे, मेहनत करना छोड़ देंगे, पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। तो मैं तो ऐसे प्रोडक्ट को नहीं सपोर्ट करती। लेट द अदर्स टॉक अबाउट दिस, आई एम आउट ऑफ दिस। वेलकम टू शार्क टैंक चबूतरा। अब जिस हिसाब से तुम्हारा प्रोडक्ट है यार, तो प्रोडक्ट तो मुझे समझ में नहीं आया यार। ये जो चूरन और ये फॉर ऑल, ये क्या है? ये प्रोडक्ट है यार कि ये क्या है? कि ये इंसान की तुमने पूरी इमेज ही खराब कर दी है। ये बताना क्या चाह रहे हो? तुम लोग के चक्कर में ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनना अगर आ जाएंगे, तो हम लोग जो झग मरा के सालों साल मेहनत करके जो कंपनी खड़ी करेगी, तो हमारा फायदा क्या है? तुम लोग सोच के कैसे आ सकते हो कि ये पिच मिलेगी तुम्हें शार्क टैंक में? क्या सोच के आप आए हो? मतलब हैट्स ऑफ टू यू। मुझे तो समझ भी नहीं आया, इतने घटिया प्रोडक्ट, इतने घटिया पर्सनालिटी के साथ आप वहीं पे रखो जहां पे आपको व्यूज मिलेंगे। लिटरली यहाँ पे तो भाई कोई चांस नहीं। मैं अपनी बोट, अपनी नाव को ऐसी जगह पे तो उतारूंगा नहीं कि बर्बाद हो जाऊं। सॉरी टू से, आई एम आउट। बेटा वेलकम टू शार्क टैंक। अभी आप जिस हिसाब से आपने अपने प्रोडक्ट को बताया, आप बहुत छोटी हैं, मैंने सुनने में आया। हाँ, छोटी नहीं है? अच्छा 30 साल की। हाँ तो बेटा आप 30 साल की हो, एक है बेटा क्यों हुए फिर आप? अरे 28 का तो मैं भी हूँ यार छोटी नहीं हुई ना। अरे यार ये चबूतरा है क्या? ना मुझे नहीं मालूम है चबूतरा है क्या। खैर छोड़ो। हाँ तो आपके यार आप बच्चे बन रहे हो यार, अजीब आदमी हो आप यार। कहाँ से आए हो आप यार? मुंबई से आए हो, कहीं से भी आए हो यार? मीरा रोड में तो छोटे बच्चे कहाँ रहते हैं यार? मुझे तो सब बड़े बड़े बुढ़ंके दिखते हैं आप जैसे। यार आप छोटे बन के आके क्या सोच रहे हो? पिच मिल जाएगा आपको यार? बिल्कुल समझ, बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी हो क्या आप लोग यार। चलिए मैं आउट हूँ आपसे बिल्कुल। एक सेकंड सब लोग एक सेकंड। क्या है? घबराहट का चूरन? हाँ और ये क्या तुमने दिन में पी रखी क्या? हाँ दिन में पी रखी तुम लोग ने यार? ये क्या धंधा करने वाले हो तुम? हाँ घबराहट वाला चूरन, और ये क्या फॉर ऑल? क्या है फॉर ऑल? क्या तुम यार बेचना क्या चाह रहे हो? बिल्कुल बेवकूफ यार बना रखा है तुम लोग। यार एंटरप्रेन्योर बनने आए, क्या करने आए हो यहाँ पे यार? समझ नहीं, तुम लोग की बुद्धि कहाँ चली गई है? यू नो करना क्या चाह रहे हो यार? बिल्कुल बेवकूफ, बिल्कुल वाहियात प्रोडक्ट लेके आया हो, बिल्कुल मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है। भगवान करे ऐसा प्रोडक्ट कोई जिंदगी में ना देखे, उसे देख ले तो जिंदगी में पहली बार देखने में मर जाए वो प्रोडक्ट। इतना घटिया प्रोडक्ट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा यार। मेरे को समझ नहीं आता, तुम लोग पता तुम लोग खड़े क्यों यहाँ पे? तुम्हारी वजह से एक सीट बर्बाद हो गई यार। यहाँ पे कोई अच्छा पिच लेके आओ। ये क्या है घबराहट वाला चूरन? तुम लोगों ने मजाक बना दिया टाइम को, अपनी जिंदगी को तुम लोगों ने मजाक बना रखा है। तुम लोगों ने इस शो को भी मजाक बना रखा है। तो फिर छोटों को, बड़ों को, छोटे साग, बड़े साग, मोटे साग, जो इस दुनिया में नहीं है वो वाले, और जो आने वाले हैं वो वाले,
सारे सारकों को अम्मी का प्यार भरा सलाम। तो सार्क, हम यहाँ पे आए हैं आज आपकी मदद के लिए। हमारी जो कंपनी थी सलमा सितारा, हमारी बहू ने खोली थी, वो फ्लॉप हो गई। क्योंकि क्या है कि हमने उसमें मोहब्बत बहुत डाली लेकिन मेहनत नहीं डाली, तो सार्क वो फ्लॉप हो गई। तो अब जब वो फ्लॉप हो गई है तो अम्मी की देखो दुआएं हैं, प्यार है, इतना सब कुछ है अम्मी के पास। तो अम्मी आई हैं कि किसी भाव में ले लो और हमारी कंपनी को इतना आगे लेके जाओ, इतना आगे लेके जाओ, सबसे आगे ले जाके खड़ा कर दो, इतना प्रॉफिट हो हमें, वो क्या कहते हैं, मुनाफा, इतना मुनाफा करवा दो हमारा कि हम फूले ना समाए जैसे हम अभी नहीं फूले समाते। और अम्मी की दुआएं तो आपके साथ हैं ही सार्क। अगर आप नहीं करेंगे तो हम दुआ नहीं देंगे आपको, है, समझ रहे हो। और अल्लाह देखो देख रहा है, अगर अम्मी ने दुआ नहीं दी तो आपका बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। और देखो अम्मी की एक रसोई भी है, अम्मी की रसोई से आपको कुछ भी खाना हो, खाने का जो भी मन करे, चाहे हलवा, चाहे भाजी, चाहे प्याज की चटनी, और चाहे मुरमुरे, चाहे लैया पट्टी, बता देना सार्क, हम घर आके बिल्कुल यहीं आके तुम्हारी सीट के आगे दे जाएंगे। हमने एक बहन रखी हुई है, वो सब बना देती है हमारे लिए, है। और सार्क, हम ये कह रहे थे हमारी कंपनी को आगे तक लेके जाओ, क्योंकि हमारी कंपनी सबसे ज़्यादा पीछे चल रही है, कोई नाम तक नहीं लेता आज तक शर्म के मारे। लेकिन हमने कहा अब जब सबकी चल रही है, सबको आप खरीद ही रहे हैं, तो हम हमारी भी ले लो, है, तो हमारी ले लो। फिर हमारी कंपनी का नाम था सलमा सितारा, और हमारे सितारे गर्दिश में चले गए थे उस टाइम। अब हम चाहते हैं हमारे सितारे टिमटिमा के रोशन हो जाए बिल्कुल, है। थोड़े से पैसे हमें दे दो, हमारी कंपनी ले लो, और सब जो कपड़े हैं ना वो भी ले लो फिर, है सार्क। हम अच्छा सा देखो रिव्यू देना, अम्मी है तो अम्मी से बदतमीजी नहीं करना, हम बता रहे, बद्दुआ दे देंगे, है? अम्मी को अच्छा रिव्यू दो। नमस्ते अम्मी, आप आई, बहुत अच्छा लगा, आपकी सलाम दुआ हर चीज़ अच्छी लगी। लेकिन ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सलाम दुआ से बिजनेस नहीं चलता, उसको आप रखिए अपनी जगह। यहाँ पे बिजनेस की बातें होती हैं, तो यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। आप आपका सलाम दुआ आपके व्लॉग तक ही रहिए, और आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में मुझे नहीं लगता कि मेरी एक्सपर्टीज़ है। फॉर दैट रीज़न आई एम आउट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। वेलकम अम्मी टू शार्क टैंक। लेकिन आपके फ्लॉप बिजनेस में मुझे कोई भी नया रीइन्वेंटेड आइडिया नहीं लगा। सितारा नाम रख लेने से सितारे नहीं लग जाते बिजनेस में, मतलब आपका बिजनेस स्पार्क नहीं लेके आता। मैं तो इस बिजनेस से कंप्लीटली आउट हूँ। लेट द अदर शार्क टॉक अबाउट इट। और जैसा कि नमिता ने कहा, ये एक अच्छा आइडिया नहीं था फ्लॉप बिजनेस को शार्क टैंक पे लेके आने का। तो अम्मी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपका बिजनेस आइडिया वैसे ही फ्लॉप रहा है लास्ट टाइम, जैसा कि अभी नमिता और उन्होंने भी बोला। तो अब इस फ्लॉप आइडिया को अगर बड़ा करना होगा तो उसके लिए काफ़ी चाहिए होगा पैसा, और पैसा हम इन्वेस्ट करते तभी हैं जब हमें लगता है कि आगे होगा कोई स्पार्क। और आपके जैसे कि बताए सितारे गर्दिश में चले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे भी, क्योंकि देखिए अम्मी, लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट दिस थिंग, ठीक है। क्या है कि सितारे गर्दिश में जाने का मतलब ये होता है कि आपने मेहनत नहीं करी उस बिजनेस में, दुआएं और इन सब से चीज़ें नहीं चलती हैं। दुआओं से सिर्फ बीमार आदमी ठीक होता है, बीमार बिजनेस नहीं ठीक हो पाता अम्मी, है ना। तो उसमें क्या है, मैं इस वजह से इसमें पूरी तरह से आउट होना चाहूँगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर शार्क्स, वो भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अम्मी, दुआओं का काम नहीं है, यहाँ पे मेहनत का काम है, जो कि आप लोग के प्रोडक्ट्स में दूर दूर तक नहीं दिख रहा है मुझे। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। वेलकम टू शार्क टैंक अम्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शार्क टैंक पे। और जैसे कि बोला जाए कि आपने अपने सितारे गर्दिश में कर दिए थे, तो आपने उस गर्दिश को कभी हटाने की कोशिश क्यों नहीं की? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ये बात आपकी। और आपकी गर्दिश में सितारे, अगर आपके पति आपके साथ थे तो उन्होंने आपकी हेल्प नहीं करी, मदद नहीं करी। बच्चे आपके साथ थे, क्या हुआ? अच्छा, बहू ने स्टार्ट कराया था। हाँ, तो वो बहू क्या हुआ? वो जिंदा नहीं, मतलब बहू है क्या है आपके साथ? वो अभी आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं। जब वो कनेक्ट नहीं कर पा रही तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे आपके साथ? तो हमें आपका ये मामला थोड़ा सा स्टेबल नहीं लग रहा है। और जैसा मैंने बोला कि शादी.com हमारा जो फ्रेंचाइजी है, इसमें काफ़ी दोनों साथ साथ चलते हैं। तो मुझे आपके बिजनेस में पार्टनर्स की कमी लगती है। तो जहाँ पार्टनर्स नहीं होंगे मुझे वो बिजनेस अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मुझे सॉरी टू से, बट आई एम आउट राइट नाउ। अभी मैं बोलूँ, देखो मैं कितनी बार बताया कि
मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आप जो बताने की कोशिश करिए, आपसे माफ़ी चाहूँगा, आप बड़ी हैं, लेकिन इस हिसाब से आप जो बिज़नेस चलाने की कोशिश करेंगे, बिज़नेस बिल्कुल रन नहीं कर पाएगा। मोहब्बत सब जब बेवकूफ़ी वाली बातें, ये सब भाड़ में गई भी सब चीज़ें मेरे लिए। मुझे धंधा चाहिए, धंधा बनाना आता है, मुझे को धंधा करना आता है, धंधा बनाना आता है। आप ये सब जो बातें कर रही हो कि मोहब्बत ले लो, प्यार ले लो, खुशियाँ बाँट लो, ये सबसे नहीं होने वाला ज़िंदगी में। ज़िंदगी में ये आप जो है शार्क टैंक के एपिसोड के बाहर ही कर पाओ ये सब, ठीक है? पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, ये सब करना, ये आप लोग का नॉर्मल हो गया है। आप लोग की व्लॉगिंग की दुनिया और ये चबूतरा की हसीन वादियाँ और ये सब जो है, ये सब बाहर चलेगा। तो अम्मी, मैं आपको बस एक अपनी तरफ से यही राय दूंगा कि मैं इस धंधे पे तो इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मुझको बिल्कुल ही वाहियात धंधा लगता है। बिल्कुल मन करता है मेरा मैं जाके डूब मर जाऊँ उससे पहले। अगर इस धंधे में मैं इन्वेस्ट कर दूँ, काश मैं इससे पहले मैं डूब मर जाऊँ जाके। मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे इस दुनिया में लाए नहीं, भगवान उठा ले पहले इससे मुझे। माफ़ करिए अम्मी, चाहिए आप। बिरयानी बना के लाई हूँ मैं शाद। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये इतने ऐसे कपड़ों में क्यों आई हूँ, क्यों मैं बिरयानी बना रही थी। और मेरे ज़िंदगी का उद्देश्य है सबको खिलाना और खुश रखना। हालांकि मैं मदद लेती हूँ मानसी दीदी की, लेकिन मैं किसी को बताती नहीं हुई है। मैं ये सब छोड़ करके अपने प्रोडक्ट का नाम बताती हूँ। मेरे प्रोडक्ट का नाम है झूठ 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 के पापड़। इसमें आपको पता चलता है कि कैसे आप एक झूठी ज़िंदगी जी सकते हैं। आपको एक बबल क्रिएट करना होता है जिसमें आप लोगों को बता सकते हैं कि आप बहुत 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 खुश हैं, बहुत 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 स्पेशल फील कर रहे हैं और बहुत 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 सारा झूठ बोल पाएंगे। अच्छा, अमूमन मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं ज़िंदगी में, एक दिन में एक झूठ बोला, 2 झूठ बोले, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 बोलिए। लेकिन मेरे प्रोडक्ट को खा करके आप सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक झूठ ही झूठ बोल सकते हैं और झूठी ज़िंदगी जी सकते हैं। ये जो झूठी ज़िंदगी के तौर तरीके हैं उनके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। हालांकि मैं बोलती हूँ कि मेरे जनाब बहुत 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 स्पेशल मुझे फील कराते हैं। तो मैंने पता है गाइस क्या किया, मैं खुद से डायमंड ईयरिंग्स लाई और मैंने जनाब को दे दिए और जनाब ने झूठी स्टोरी बना के बोल दिया मैंने निक्कू से मंगाए थे, निक्कू ने लाया था, फिर मैंने दिया था। तो ये मेरी झूठी ज़िंदगी का पहला झूठ जो व्लॉग में ही पकड़ गया है जनाब की वजह से। हालांकि जनाब की नहीं, मेरी खुद की गलती थी। और भरम दादा ने पीछे से वो पैकेट निकाल लिया गाइस। हालांकि मुझे गुस्सा बहुत आया भरम दादा के ऊपर, लेकिन वो भी बेचारे, वो क्या उनको पता था कि हम इसकी झूठी स्टोरी बनाने वाले हैं। और मैं बोलती हूँ मेरी मदर इन लॉ दुनिया की सबसे बेस्ट और स्वीटेस्ट मदर इन लॉ है। बट मैं ये नहीं बताती कि जब उनका काम निकल गया तो उन्होंने मुझे पूछना ही बंद कर दिया। पहले मैं शूटिंग करने जाती थी, मुझे इतना बड़ा बड़ा डब्बा बना के भेजती थी गाइस। उसके बाद में अब जब मैं घर पे बैठी हुई हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, है वो भी ट्विंस है शायद, क्योंकि मेरी तो मम्मी बोलती है दो बीवियों के लिए, तो पता नहीं गाइस अब क्या निकलने वाला है। तो मेरी जो अम्मी है वो तो मतलब कुछ भी ख्याल ही नहीं रख रही मेरा। और भिंडी की सब्जी और खड़े मसाले का चिकन इतना सारा ऑयल डाल के बनाती है। हालांकि चलो कोई नहीं, लेकिन फिर भी मेरी मदर इन लॉ स्वीटेस्ट मदर इन लॉ है। और गाइस मेरी सिस्टर इन लॉ, जिसका बिग बॉस में मैंने इतना गुणगान किया था कि मेरी जो रिश्ता है जनाब का और मेरा, मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग है। तो अब पता है क्या हुआ गाइस, मेरी एनिवर्सरी निकल गई, उसने मुझे एक गिफ्ट भी नहीं दिया इतना सा, और ना ही मेरे लिए कोई पोस्ट डाला, ना मुझे अपने ब्लॉग में लेती है, ना मेरे ब्लॉग में आती है, क्योंकि अब क्या है ना, उसका मतलब निकल गया है। तो गाइस अब मुझे कोई नहीं पूछ रहा, ना मेरी मदर इन लॉ पूछ रही है, ना मेरी सिस्टर इन लॉ पूछ रही है, ना मेरे जनाब पूछ रहे हैं। तो अब मुझे ज़रूरत है आपकी, मेरी बिरयानी खाइए और मेरी नैया को पार लगाइए। क्योंकि हाँ, छोटा मोटा सामान मैं ब्लॉगिंग में बेच करके पैसा तो मैं खूब कमा रही हूँ गाइस क्योंकि लोगों को बनाना तो बहुत आसान है मेरे लिए। गाइज आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसी झूठी ज़िंदगी क्यों जी रही हूँ, इतना ज़्यादा क्यों मैं अपने आप को टॉलरेट करवा रही हूँ। तो मैं चाहती तो हूँ कि मेरी इंस्पिरेशन जनाब की जो नानी है वो बने, जो कि अपने हस्बैंड को बेड़ियों से बांध के रखती थी। लेकिन यहाँ मैं जनाब के प्यार की बेड़ियों में बंधी हुई हूँ, क्योंकि मुझे लवेरिया हो रखा है गाइस जनाब के नाम का। तो फिर शार्क, मेरे इस झूठे प्रोडक्ट के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताइए। और याद रखिएगा मैंने आपको बिरयानी खिलाई है, तो मेरी बिरयानी की कसम है, आपको मेरे प्रोडक्ट के बारे में अच्छा रिव्यू दीजिएगा। आपके प्रोडक्ट में तो मैं बिल्कुल ही डिसइंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती कि झूठ को प्रमोट किया जाए और लेडीज़ को आप ऐसी लाइफ दीजिए। मैं आपके प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं प्रमोट करूंगी, एंड आई विश कि कोई भी शार्क ना प्रमोट करे। आई एक्चुअली हेट योर प्रोडक्ट एंड आई विश कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी ना चले। आप लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत गलत मैसेज दे रही हैं। प्लीज गेट आउट। आपका प्रोडक्ट तो मुझे सबसे ज्यादा घटिया अब तक का शार्क टैंक का प्रोडक्ट लगा। आप जैसी औरतों की वजह से, जो कहती है मैं ओल्ड स्कूल से हूं, इसका मतलब हम जो एंटरप्रेन्योर हैं और जो घर संभालते हैं, बिजनेस देखते हैं, तो क्या हम बेवकूफ हैं?
या हम आपसे खराब हैं, या हमारी इमेज अच्छी नहीं है। आप सोचती हैं घर में रह करके सर में दुपट्टा लेके आप एक अच्छी इमेज बना रही हैं लड़कियों की। आप जैसी लड़कियां हमारी लड़कियों के लिए ही दुश्मन बनी हुई है। आप जैसी लड़कियों को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, और प्लीज यहां से चले जाइए। आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ योर बिजनेस। तो ये कमेंट वेलकम टू शार्क टैंक। मुनिया, आपका स्वागत है शार्क टैंक में। बट इसके लिए मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तो मैं इसका सारा अश्नीर के ऊपर डालना चाहूँगा। अश्नीर ही कमेंट करेगा। अश्नीर विल बी द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द शार्क कम्युनिटी राइट नाउ। और मैं अश्नीर को देना चाहूँगा कि अश्नीर क्या बोलेगा इस पर। जो अश्नीर का डिसीजन है वही हमारा डिसीजन है। टाइम आउट। तो यार अमन, तुमने तो हमारे ऊपर डाल दिया सब। अब मैं इस पिच में क्या बोलूं? मुनिया बोलूं, पीपिका बोलूं, चिपिका बोलूं, क्या बोलूं मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं आपसे, क्योंकि आप इतनी स्प्लिट पर्सनालिटी वाली लेडी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, और भगवान मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। उससे पहले मैं मर जाऊँ, क्योंकि इससे ज़्यादा वैसे ये सब मैं छोड़ देता हूँ अश्नीर के ऊपर, क्योंकि वही आपको ठीक करेगा। मुझे तो नहीं लगता मैं आपको कमेंट भी कर सकता। हेलो चिपिका, वेलकम टू शार्क टैंक। वेलकम बट नॉट वेलकम। अभी मैं तेरा दोगला बन उतारता हूँ। तू कितनी बातें करती है? एक सेकेंड, क्या क्या बोलती है तू? तेको ये सुनने में आया कि ऑल टाइम तेरी वैलिडेशन, तुझे कितनी वैलिडेशन चाहिए? कितनी वैलिडेशन चाहिए अपने पति के लिए, अपने पति को साबित करने के लिए? साबित नहीं कर पा रही है तू। कितना तू चाहती है कि तू अपने दिखा दे कि पति की पैम्परिंग वैम्परिंग ये सब का पब्लिक को सब झूठा बनाती है। झूठा समझती है तू। क्या समझती है पब्लिक को? झूठा मानती है कि पब्लिक को कुछ भी बोलेगी मान लेगी। पब्लिक के दिमाग नहीं है। पब्लिक जनता बेवकूफ़ बैठी है यहाँ पे। पब्लिक या जनता तुझसे ज़्यादा धंधा बना चुकी होगी। पता है तुझे? तू जो ये धंधा बनाने की कोशिश करी है, पब्लिक उससे ज़्यादा धंधा बना चुकी होगी। ठीक है, ये क्या दिखाना कि मेरे पति बहुत पैम्पर करते हैं, मेरे पति मुझे बहुत पैम्पर करते हैं। घंटा पैम्पर नहीं करता वो, कुत्ते की तरह नहीं पूछता तेरे को। हर कोई जानता है। देख व्लॉग में देख ले उठा के, एक व्लॉग में तेरे को ढंग से नहीं पूछता वो। तेरे से डिसइंटरेस्टेड रहता है पूरी तरह से। जहाँ देख ले, जहाँ तू बोलना शुरू करती है वो मुंह घुमा के इधर शीशे की तरफ ताड़ना शुरू कर देता है। देख कितना डिसइंटरेस्टेड है। अब तो वो पीछे खुल्लम खुल्ला आई लव यू बोल रहा है। तू ध्यान देगी, दिमाग लगा किसको बोल रहा है वो? दिमाग लगा पब्लिक को आई लव यू ऑल बोलता है। पब्लिक आई लव यू ऑल बोला उसने, एक बार भी आई लव यू ऑल उसने बोला आई लव यू। तो तेरे समझ में आया, दिमाग में नहीं चल रहा कि क्या बोल रहा है वो? और हाँ, पूरे टाइम ये जो क्या नाम है अपने प्यार और मोहब्बत के बॉन्ड दिखाती रहती हो तुम। हाँ, ये क्या है? क्या बॉन्ड दिखाती रहती हो? कोई बॉन्ड नहीं, सब कुछ बॉन्ड दिखता है। बॉन्ड दिखता है संभावना अविनाश का, बॉन्ड दिखता है ऋतु और फ्लाइंग बीस्ट का, बॉन्ड दिखता है शैनिस और निखिल का। इसे बॉन्ड दिखाना कहते हैं। दिखता नहीं है, वो अपने आप लोगों को दिख जाता है, नोटिस हो जाता है। तुम लोग का बॉन्ड ना दिखाने पर भी नहीं दिखता है। तुमने कभी नोटिस किया ये चीज़ को? है कभी तुमने सोचा है कि क्या कैसे तुम जो दिखाने की कोशिश करी, कुछ भी नहीं दिखता है ऑन स्क्रीन। ऑन स्क्रीन पूरा ऑफ रहता है तुम्हारा। तुम कितना कोशिश करा, इस बार भी कोई भी तुम्हारा एनिवर्सरी मनाने के लिए कोई भी तैयारियां नहीं हुई। ना तुम्हारी मदर इन लॉ, तुम्हारी ननंद, ठीक है, ना तुम्हारे पति की तरफ से। पति ने तो फूल बस लाके, वो भी इकट्ठा करवा के कहीं से तुम्हें लाके दे दिया, किसी से खरीदवा के। प्लस उसकी बात अगर करें, वहाँ पे सजावट, वहाँ भी तुम्हारे परम दादा ने जाके तुम्हारी सजावट करवाई थी रेस्टोरेंट में। कोई तैयारी नहीं करेगी, तुम्हें एक गिफ्ट तक नहीं दिया गया, और तुम उनके कदमों में फूल बिछा रही थी। क्यों? क्योंकि तुम्हें करना पड़ा, क्योंकि इस बार कोई सेलिब्रेशन हो नहीं रहा था। तो तुम्हें कहा था ब्लॉग में कैसे दिखाऊं मैं, क्योंकि तुम्हें सब आइडिया लग चुका था कि इधर भी कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहा, कोई गिफ्ट भी नहीं ला रहा है, तो मैं क्या दिखाऊंगी इस बार 5th एनिवर्सरी में? प्रेग्नेंट हो, शर्म करो तुम लोग, क्योंकि 5 साल के बाद एनिवर्सरी होने के बाद भी वो तुमको ठीक नज़र से बात नहीं कर रहा, तुम्हारे पर ध्यान नहीं दे रहा। कैसे तुम अपने आप को अपने इस बबल में रह के जी पा रही होगी? सोचो ज़रा। और ये जितना तुम पब्लिक को वैलिडेट करने की कोशिश करोगी कि तुम्हें कितना दिखा दो कि वो तुम्हें बहुत चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, जरा से भी नहीं दिखता है। तो इससे धंधा पूरा बेकार हो गया, तुम्हारा धंधा बर्बाद हो गया, चौपट हो गया। और इतना वाहियात प्रोडक्ट तुम्हारा है ये। बहुत छूट के दम पे तुम्हारे इस वाहियात प्रोडक्ट के लिए भगवान करे ऐसे कभी मुझे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट ना करना पड़े। भगवान करे मुझे ऊपर वाला उठा ले। भगवान करे मैं मर जाऊँ उससे पहले, तुम्हारे प्रोडक्ट लिखने से पहले। भगवान करे मैं मर जाऊँ। तमन्ना तुम्हें अपनी दुल्हन। ये कौन है भाई? कौन? मेरा नाम है अरे फनी। अरे मैं अपना बेचने आया हूँ गुटकू। अरे ये क्या? अबे निकल, तू निकल। तेरा तो बिजनेस भी नहीं है,
तेरा तो बिजनेस भी नहीं है भाई। अरे गुटखा बेचने अरे तुझे तो 6 महीने से अटकाया हुआ है, तेरा बिजनेस खुलेगा खुले तेरा बिजनेस नहीं खुल पा रहा, तुझे बुलेट भी नहीं दिलाई गई। अबे तुझे तो सिर्फ कैमरा पकड़ने के लिए रखा हुआ है। चल चल निकल निकल निकल, तेरे जैसों की जरूरत, चल चल निकल 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 निकल, भाग यहाँ से भाग। अरे भाग, चल 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 निकल निकल, तेरी तो कोई औकात ही नहीं है। चल निकल, दफा हो, तेरी औकात नहीं है, तू निकल यहाँ से, चल दफा हो जा, चल भाग यहाँ से, चल निकल।